हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम क्लास 12th का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने अप्रोप्रिएशन सीख लिया है, हमने पास एडजस्टमेंट सीख ली है। अब एक जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है दैट इज द गारंटी ऑफ अ पार्टनर। गारंटी ऑफ अ पार्टनर थोड़ा सा बचा हुआ है, हम उसको शुरू करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसको क्लियरली समझ के उसको एंड कर देंगे। ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ईजी है, बट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पिछले अगर आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो 3-4 साल पहले, अभी 2 साल 3 साल पहले भी क्वेश्चंस गारंटी के आए हैं, फॉर 3 मार्क्स, फॉर 2 मार्क्स, फॉर 1 मार्क्स आया है। कहीं ना कहीं तो गारंटी क्वेश्चन 100% दिया ही गया है। ठीक है, या तो मिक्स करके दिया गया है तो सिंगल प्रोवाइड करा गया है। ठीक है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, इजीली समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटी। ठीक है, गारंटी का क्या मतलब होता है। चलो ठीक है, नया सेशन शुरू कर रहे हैं, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं गारंटी। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इन द पेन, गारंटी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, गारंटी ऑफ अ पार्टनर। गारंटी का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ गारंटी इज अ प्रॉमिस, कि मैं प्रॉमिस करता हूं भाई, आई प्रॉमिस कि आई डू दिस, कि मैंने प्रॉमिस कर दिया भाई, कि मैंने एक प्रॉमिस कर दिया कि मैं करूंगा ये चीज। ठीक है, इसी तरीके से फर्म में भी जब कोई नया बंदा एडमिट होता है या किसी को किसी पे ट्रस्ट होता है तो वो प्रॉमिस करता है कि भाई ये नहीं करेगा तो मैं करूंगा, उसकी गारंटी देता है भाई कि मैं गारंटी देता हूँ ये बंदा नहीं करेगा तो मैं करूंगा उसके बदले का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी गारंटी प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, तो कितने टाइप से गारंटी प्रोवाइड करी जाती है? देयर आर ओनली 2 टाइप्स कि जिससे गारंटी प्रोवाइड होती है। कितनी है? 2 टाइप से गारंटी प्रोवाइड होती है। 2 तरीके हैं गारंटी प्रोवाइड करने के। 1 कि फर्म प्रोवाइड करेगी गारंटी, फर्म प्रोवाइड करेगी, आपकी फर्म प्रोवाइड करेगी। नंबर 2 कोई पार्टनर देगा। क्या देगा? प्रॉमिस करेगा, या क्या कोई देगा? कोई पार्टनर गारंटी देगा। फर्म गारंटी का देने का मतलब क्या है? फर्म गारंटी का क्या मतलब है? फर्म गारंटी का मतलब है सारे बचे हुए पार्टनर्स, सारे बचे हुए पार्टनर्स, सारे बचे हुए पार्टनर्स। एनी पार्टनर का मतलब क्या है? वन पार्टनर टू अनदर। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टनर दूसरे के लिए कर रहा है। ठीक है, कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कि जैसे मैंने बोला कि भाई हाँ भाई मैं इस बंदे की गारंटी देता हूँ, तो आएगा एनी पार्टनर। ठीक है, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन भरेगा? जो भी कमी होगी वो कौन भरेगा? एनी पार्टनर भरेगा। दूसरा फर्म। फर्म में क्या होता है? फर्म में क्या होता है? ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स। फर्म का मतलब क्या है? अगर हम 2 लोगों ने बिजनेस शुरू करा है, ठीक है, और तीसरा बंदा आया है, ठीक है, और हमने प्रॉमिस करा, हम बोल रहा हूँ मतलब जो हम 2 थे, उन्होंने प्रॉमिस करा कि भाई पक्का तेरी सैलरी हम तेरे को 50,000 रुपए देंगे। ठीक है, हम का मतलब है फर्म ने गारंटी करी है कि भाई फर्म ने गारंटी है, फर्म की तरफ से तुझे गारंटी 50,000 रुपए देंगे। अब उसको 50 देने के लिए हम दोनों को भी तो हस्टलिंग करनी पड़ेगी। इन केस अगर हम नहीं दे पाएंगे तो हम अपनी उसकी और मेरी सैलरी में से अपने में से कट करके उसे 50,000 प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो फर्म की गारंटी भी पार्टनर्स की गारंटी होती है, बट फर्म की गारंटी का मतलब है रिमेनिंग पार्टनर्स। अगर सी को प्रॉमिस करा गया है तो ए और बी दोनों मिलकर देंगे, इसको बोलते हैं फर्म। ठीक है, या तो कोई बी प्रॉमिस करते भाई कि मैं दूंगा, तब तो कोई एनी पार्टनर हो गया। अगर कोई कुछ नहीं बोला हुआ है, फर्म लिखा हुआ है, व्हिच मींस ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स विल प्रोवाइड गारंटी टू द गारंटर। ठीक है, कि भाई इसको हमने गारंटी दी है तो हम देंगे अपनी तरफ से। हम का मतलब है सारे रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। ठीक है, अगर फर्म प्रॉमिस करेगा तो सारे बचे हुए पार्टनर्स उसको फुलफिल करेंगे। एक बेसिक सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर करते हैं शुरू। ठीक है ना, क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, फिर ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि Anu and Viraj are partners जो कि शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन 6:4। इसमें 6:4 में, ठीक है, their capitals are rupees 9 lakh and rupees 5 lakh respectively. I'm not writing respectively मतलब सीक्वेंस में, ठीक है। इसके अलावा they admitted
they admitted Sanju for 1/3 share, to whom the firm has promised to provide a minimum profit of rupees 60,000. Any deficiency is to be borne by the firm. ठीक है, borne by the firm, borne by the firm, ये वर्ड याद रखें. Any deficiency is to be borne by the firm. मैंने तो उस क्वेश्चन में लिख दिया है वो डेफिशिएंसी होगी तो हम बॉ करेंगे, फर्म फॉर्म करेंगे इसको. कहीं कहीं पे ये चीज मिसिंग होती है. क्या होती है? मिसिंग होगी. सिर्फ इतना होगा प्रोवाइड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 60,000. ठीक है, टू होम द फर्म हैज प्रोवाइडेड अ प्रॉफिट ऑफ. ठीक है, कहीं कहीं पे मिसिंग होगी व्हिच आल्सो मींस फर्म. अगर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी गारंटी किसकी है तो भी फर्म की तरफ से होगी. अगर इंफॉर्मेशन दे रखी है तो एज पर द इंफॉर्मेशन. अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी हुई है तो विल ऑलवेज अज्यूम कि ये फर्म की ही गारंटी है. ठीक है, किसकी गारंटी है? फर्म की गारंटी. ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन लिखूं. क्वेश्चन लिखता हूं. द प्रॉफिट year ending 31st March 2024 was rupees 1 crore के आ रहा है ना. Was rupees let's write 90,000. ठीक है, और रेशियो दे देते हैं. रेशियो में हमें दिक्कत ना होता है. Sanju for equal share के लिए आ रहा है 1/3 of 90 is 33. अंडरस्टूड. ठीक, कोई डाउट है? नहीं. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अनु और विराज पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 1:1 में. कैपिटल है 9 लाख और 5 लाख. दे एडमिटेड संजू फॉर इक्वल शेयर, टू whom the firm has promised to provide a minimum profit of 60,000. कुछ भी जगह पे 60,000 रुपए तो मिलेंगे. कोई भी डेफिशिएंसी अगर 60,000 देने में नहीं होती है, कमी होती है तो हम फर्म इसको बोर्ड करेंगे. ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग इज 90,000. प्रॉफिट कितने साल का? 90,000 रुपए. कितना प्रॉफिट है? 90,000 रुपए इज द प्रॉफिट ऑफ द साल का एंड. इसको क्लिक करते हैं, मिनिमाइज करते हैं और यहाँ रखते हैं. ठीक है, करना कैसे वो देखते हैं. चलो कैसे करना देख लो. चलो फॉर्मेट वापस से आएगा. नाउ वी आल्सो अगेन हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. ठीक है, फॉर्मेट इज द सेम. ठीक है, फॉर्मेट इज द सेम. क्या था यहाँ पे? पर्टिकुलर्स अमाउंट. वापस से लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स अमाउंट. दिस साइड इज द नुकसान साइड. कोई भी जाएगा तो डेबिट से जाएगा. कुछ भी मेरे पास आएगा या फायदा होगा क्रेडिट से होगा. तो आई ओनली वन फायदा, दैट इज द प्रॉफिट. तो यहाँ लिख देते. ठीक है, क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट. कितना है कि जी 90,000 है. आईओसी बांटने की बात करनी रखी है. ठीक है, कुछ है भी नहीं तो डायरेक्ट प्रॉफिट बांटते हो, खत्म करते हैं. चलो चेक करते हैं प्रॉफिट कितना है. तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कितने हैं भाई? अनु है, विराज है और नया पार्टनर आ गया. तो अनु है, वी हैव विराज
and we have a new partner named Sanju, and also we have Sanju. ठीक है, तो हमें किसको प्रॉमिस कर रहे हैं? संजू को प्रॉमिस करा है 60,000 रुपए। चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं संजू को कितना मिल रहा है। संजू को कितना मिल रहा है? इक्वल है, इक्वल का मतलब है शेयर क्या होगा? 1:1:1। ठीक है, कैलकुलेटर दे दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, नाउ द शेयर is 1:1:1 कि वहां क्लियरली लिखा हुआ था इक्वली। ठीक है, संजू को शेयर, संजू के लिए। ठीक है, 90,000 है, संजू का है 1 2 3 में से एक हिस्सा, तो 3 3 9 which means कितना है? 30,000। कितना है? 30,000। हाँ चलो ठीक, 30,000 है। संजू को कितना मिल रहा है? 30,000 रुपए। कितने मिल रहे हैं? 30,000। फिर उसको भी कितने मिल रहे हैं? 30,000 रुपए। और उसको भी कितने मिल रहे हैं? 30,000। कितने प्रॉमिस करे हैं? हमने प्रॉमिस करे हैं 60। कितने प्रॉमिस करे हैं? 60। 60 प्रॉमिस करे हैं। तो इस बंदे के पास कितने होने चाहिए थे? इस बंदे के पास 60 होने चाहिए थे, पर है कितने? 30। कितने मिसिंग है सर? 30 ही मिसिंग है। डिफरेंस 30 का आ रहा है, 60 दे 30 ही दिया, मतलब 30 इज मिसिंग। तो अगर 30 मिसिंग है तो वो 30 जो रिमेनिंग है, ठीक है ना, ये तो है, पर 60 गारंटी करते हैं। ये है हमारी गारंटी। मिसिंग कितना है? मिसिंग है, सॉरी क्या लिख रहा हूं, मिसिंग है 30। कौन देगा? ये देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। फॉर्म का मतलब है रिमेनिंग पार्टनर्स। कैसे देंगे? इन देयर रेशियो। किस में देंगे? रेशियो में। जो भी डेफिशिएंसी आती है वो पार्टनर्स देते हैं। कैसे? अपने रेशियो के हिसाब से। जब फर्म उन्हें रेशियो के हिसाब से पैसे बांट रही है तो फर्म के साथ वो भी तो ऐसे ही करेंगे कि जब फर्म कह रही है कि 6:4 का रेशियो, तो भाई तुम्हें प्रॉफिट भी 6:4 में मिलेगा। बट इस केस में जब फर्म को पैसा चाहिए इससे ताकि नए पार्टनर को दे पाए, तो उस केस में भी ये लोग भी सेम ही करेंगे भाई, कि जो हमारा शेयर है हम उसी शेयर में डेफिशिएंसी भी कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में इक्वल है तो इक्वल मिलेगा। कौन कौन देगा? प्लस कौन देगा? अन्नू। अन्नू देगा किससे? अपने कैपिटल से। कितने देगा? कितने देगा अन्नू? अन्नू देगा आपकी 15,000। प्लस दूसरा कौन बचा है? दूसरा है विराज। विराज भी अपनी कैपिटल से देगा। कितना देगा वापस से? 50। ठीक है, इन दोनों के पास एक माइनस हो गया। क्या हो गया? माइनस। माइनस संजू को पैसा दे दिया, माइनस संजू को पैसा दे दिया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट लिखना मैं भूल गया था। कितना? 15,000 इसके पास से गए और 15,000 इसके पास से गए। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं अन्नू के पास कितना बचा। अन्नू के पास सिर्फ बचा है 15,000। विराज के पास सिर्फ बचा है 15,000। संजू के पास बचा है 60,000। ठीक है, तो कितना हो गया? 6 3 9, दोनों साइड हो गई बराबर। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। ये गया हमारा 90,000 और ये भी हो गया हमारा 90,000। ठीक है, क्या नया सीखा एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये नया है, ये कुछ नया है, ये कुछ नया है, ये कुछ नया है, इसको बदल के कुछ नया है। ठीक है, वापस से इसका बदल दो, ये कुछ नया है। ठीक है, कुछ नया है। सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, सिर्फ इसको।
ये भी कुछ नया है, और लास्ट में दिस इज ऑल्सो समथिंग डिफरेंस। ठीक है, क्या है ये हमें ये दिखा रहा है कि भाई किसने अपनी तरफ से पैसे दिए और किसको किसको मिले। तो भाई संजू को 60 की गारंटी करी गई थी, संजू को मिल सिर्फ 30,000 ही रहे थे, तो बाकी लोगों ने कैसे कराया, तीसरी कमी थी, तीसरी कमी फर्म ने बोला था मैं दूंगी। फर्म के देने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्म के देने का मतलब ऑल पार्टनर्स का देना, रिमेनिंग पार्टनर्स का देना। तो संजू के लिए रिमेनिंग पार्टनर्स कौन थे, अनु एंड विराज। तो अनु एंड विराज ने देखा कि भाई चल तेरे को हमने 60 प्रॉमिस करा है फर्म ने, फर्म हमारी ही है तो हम ही तुझे देंगे। तो उन्होंने फर्म से पैसे निकाल के इन दोनों को दे दिए, इस वजह से इन दोनों के खुद के पैसे ही कम हो गए। इनको 30 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, जिसको 30 मिल रहा है उसको 15 मिल रहा है, इस बंदे को मिल रहा है 60। क्लियर है, कोई डाउट? फर्म के प्रॉमिस का मतलब है बाकी सारे पार्टनरों के प्रॉमिस करना। ठीक है, बाकी सारे पार्टनर्स का प्रॉमिस करना इस फर्म का प्रॉमिस। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े, कुछ रिलेटिव क्वेश्चंस देंगे। चलो ये तो हमने बेसिक समझ लिया। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। वापस बता रहा हूँ, गारंटी का मतलब कोई प्रॉमिस कर रहा है क्या इसको कमी होगी तो मैं दूंगा। तो फर्म ने गारंटी करी है, फर्म के पास कितने बंदे हैं, 2 बंदे हैं, फर्म में काम करने वाले 3 हैं, विराज, अनु और ये संजू। संजू तो नया है, बच्चे विराज और अनु। तो कौन देगा वो गारंटी? अगर फर्म प्रॉमिस करेगा तो फर्म प्रॉमिस करेगा तो गारंटी ये दोनों पार्टनर देंगे। ठीक है, फर्म की गारंटी का मतलब यहाँ से माइनस करना नहीं होता है, फर्म की गारंटी का मतलब होता है जो बच्चे पार्टनर उनके में से माइनस करना। ठीक है, क्योंकि वही लोग तो फर्म चला रहे हैं, वही लोग तो पार्टनरशिप में हैं। ठीक है, चलो लेट्स डू द क्वेश्चन देन। दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? कि अमन, बबीता एंड सुरेश पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर इनका 2 to 1। हाउएवर सुरेश इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। हमने सुरेश को प्रॉमिस कर रखा था कि हम तुझे हर साल 10,000 रुपए कम से कम प्रॉफिट देंगे। कोई भी डेफिशिएंसी अगर अराइज होती है शैल बी मेट बाय बबीता, और ये हो गया प्रॉमिस बाय द पार्टनर और गारंटी बाय द पार्टनर। किसने गारंटी करी है? पार्टनर ने। कि भाई कुछ भी दिक्कत होगी, कुछ भी पैसे कम होंगे, भाई सुरेश तो तुझे कौन देगा? तुझे देगी बबीता। कौन देगी? बबीता। फर्म नहीं देगी, बबीता देगी। तो कुछ भी कमी होगी तो किसके में से माइनस करेंगे? बबीता से। तो उन दोनों में से अमन से माइनस करेंगे, सिर्फ बबीता से माइनस करेंगे। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द 2 years ending 31st March 2021 and 2022 were 40,000, 60,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account for 2 years. 2 साल का 2 साल बनाए थे, 2 साल का बोला फिर को, तो प्रिपेयर फॉर 2 years 7 साल। ठीक है, पहले बताता हूँ ईयर नंबर 1। ठीक है, दिस इज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पर्टिकुलर अमाउंट, एंड अमाउंट एज ऑन 31st March 2021। What was the profit in 2021? 2021 में कितना प्रॉफिट था? 2021 में we have the profit of by net profit। We have a profit of rupees 40,000। 40,000 का प्रॉफिट था। Let's distribute तो to profit ट्रांसफर। ठीक है, किस चीज को प्रॉफिट मिलेगा देखते हैं। चलो ठीक है, किस चीज को मिलेगा? सर अमन को मिलेगा, उसकी कैपिटल अकाउंट में अमन। दूसरा सर बबीता को मिलेगा, उसकी कैपिटल अकाउंट में। तीसरा सुरेश को मिलेगा, उसके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, चेक करें 2 to 1 का रेशियो है, 2 to 1 का रेशियो है। चेक करते हैं कि 40,000। सबसे पहले चेक किसका करेंगे भाई? सुरेश को गारंटी कर रखी है, सुरेश को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं सुरेश को कितना मिल रहा है, सुरेश को गारंटी कर, तो चेक कर लेते हैं कि सुरेश का हिस्सा क्या है, सुरेश का शेयर क्या है।
ठीक है, 40,000 फर्म का प्रॉफिट है। ठीक है, तो क्या होगा, 40,000 में भाई का हिस्सा है सुरेश का 1/5, 1/5 काटूंगा तो 8 आएगा। कितना आएगा, काटूंगा तो 8 आएगा। ठीक है, 40। ठीक है, तो यहाँ कितना आ रहा है, 8,000। कितना आ रहा है, 8,000। कितना आ रहा है, 8,000। कि सुरेश को कितने मिल रहे हैं, सुरेश को मात्र मिल रहे हैं 8,000 रुपए। कौन फुलफिल करेगा गारंटी, ये फुल करेगी बबीता। तो बबीता अपने पास से कितना गारंटी था इसे, मिनिमम ऑफ 10,000, 10,000 रुपए गारंटी थे, 10,000 रुपए गारंटी। तो अपने पास से 2,000 रुपए बबीता इसको दे देगी। कौन देगी, बबीता विल प्रोवाइड 2,000 रुपए फ्रॉम, ठीक है, बबीता इसको 2,000 रुपए दे देगी। तो कितने देंगे इसके पास, इसके पास अपने देंगे वापस से 10,000। ठीक है, कोई डाउट, चेक करते हैं बबीता का शेयर कितना है। बबीता का शेयर भी देख लेते हैं कि सर 40,000 में बबीता का शेयर कितना है, 2 है ना, हाँ 2 है, 80, 60। कितना मिलना चाहिए था इसको, 16,000। कितना मिलना चाहिए था, 16। 16,000 इज व्हाट बबीता's शेयर शुड बी, बट इनमें से माइनस होगा। क्या माइनस होगा, सुरेश की डेफिशिएंसी जो उसने कंप्लीट करी है, कितनी, 2,000 रुपए। कितनी, 2,000। ठीक, बाकी अमन का भी शेयर सेम है, तो अमन विल आल्सो गेट 16,000 रुपीस। अमन विल आल्सो गेट 16,000 रुपीस। तो अमन के 16,000, इस भाई के 14,000 और इसके 10,000 इज इक्वल्स टू, अगर आप टोटल करोगे तो 1 2 3 4 10 40। वी हैव 40,000 हियर एंड वी हैव 40,000 हियर। ठीक है, ये हो गया एज ऑन मार्च 31, 2021। ठीक है, नेक्स्ट बनाए, चलो नेक्स्ट बनाते हैं, वापस से। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account as on 31st March 2022। कितना है, 60,000, 22 सारे देते हैं। particular we have amount, again I should write particular and I should write amount। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं knowledge 3 चीज, I should write here by net profit how much, 60,000। कोई परमिशन नहीं है तो वापस से भी करना है, to profit transfer to। ठीक है, किस किस को बांटना है हमें, there are 3 partners हैं, अमन, बबीता और सुरेश। तो अमन का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बबीता का कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में सुरेश का कैपिटल अकाउंट। सुरेश की गारंटी के लिए सुरेश का शेयर देख लेते हैं। चलो सुरेश की गारंटी, सुरेश को देख लेते हैं, यहाँ देता हूँ मैं, सुरेश का शेयर 60,000 is to 1/5। ये रहा सुरेश का शेयर 1, और
2 + 2 = 4 + 1 = 5, 5 1/5 60,000 में कितना होता है? कट जाएगा ये 12 से, दिस विल गिव मी 12,000। कितना आ रहा है भाई बंदे के पास? 12,000 रुपये, ठीक है। और ऊपर 2 होता, अगर मैं यहाँ पे निकालूं बबीता का, अमन एंड बबीता दोनों का एक ही है, ठीक है, अमन एंड बबीता एक ही है, दैट इज 60,000 इज 2/5 ये आता 12 से, तो 12 में होता 24, ठीक है। यानी कि बबीता का भी 24 है और अमन का भी 24 है, कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई है। वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन में क्या था? अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000, अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000। भाई 10,000 नहीं बनेंगे तो हम तुझे देंगे, 10,000 नहीं बनेंगे तो हम तुझे देंगे। 10,000 बन रहे थे, नहीं, कितना बन रहे थे? 8,000 बन रहा था। इसीलिए बबीता ने 2,000 दिए क्योंकि उसको 10,000 भी पूरा नहीं हो पा रहा था, बिकॉज उसको 10,000 भी पूरा नहीं हो पा रहा था। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वी कैन सी इजीली सुरेश इज गेटिंग 12,000, बहुत आराम से सुरेश को कितना मिल रहा है? 12,000 रुपये मिल रहा है। 10,000 का मिनिमम था, 12 दिलवा रहे हैं, तो पूरा का पूरा आराम से उसको कवर हो रहा है, तो कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई है। अगर कोई कमी होती, 10 से नीचे होता, 10.5 होता, 9.5 होता, 9,909 रुपए होते, तो भी बबीता को देना पड़ता टू मेक इट 10,000। ऐसा कुछ है नहीं, 10 के 12 मिल रहे हैं, उसके तो मजे आ गए, तो कुछ देने की जरूरत नहीं है। इधर भी मेरे पास कितना जाएगा? दिस इज आल्सो गिविंग मी 60,000, तो ये आ गया 60,000 इधर, और ये आ गया 60,000 आपका, ठीक है। ठीक है, एंड क्वेश्चन हैज एंडेड, ठीक है। ये था आपका आज गारंटी का थोड़ा सा बेसिक, कुछ डिफरेंट, कुछ टफ है ही नहीं। बस आपको यही देखना है किसने किसको गारंटी करा है। अगर फर्म ने गारंटी करा है तो सारे पार्टनर्स देंगे बचे हुए, अगर किसी स्पेसिफिक पार्टनर ने करा है तो सिर्फ वही स्पेसिफिक पार्टनर को भुगतना पड़ेगा या भरना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ मिनिमम, उससे ऊपर कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर जो मिनिमम प्रॉमिस करा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तभी हम जाके ये प्रोसेस करेंगे कि उसके में से निकाल के इसको पूरा फुलफिल करेंगे, ठीक है, वरना करने की जरूरत नहीं है। आई होप गारंटी थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा, आ जाएगा समझ में। आप वापस से वीडियो देख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, 1-2 बार वीडियो देखोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। कुछ टफ नहीं है, ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। बस आपको गारंटी समझ आना चाहिए कौन किसको प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। ठीक है, आज के बाद हम मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, विद ऑल मोर टफ क्वेश्चन लाइक दिस। और थोड़ा टफ क्वेश्चन करके देखेंगे, टफ होता है तो उसमें ज्यादा होता नहीं है, वैसे होगा तो आई विल फाइंड इट एंड गिव इट टू यू, प्रोवाइड इट टू यू एंड विल सॉल्व दैट एंड इजीली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगले आने वाली 2 या 1 वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू सून, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। थैंक यू।